राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती सब अच्छे होंगे और ईश्वरी कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, लाई हूँ एक और नई कहानी आप सबके लिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगी। कई बार ऐसा होता है ना, हम दुनिया की बात मान करके अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, नेगेटिविटी से भर जाते हैं। हम कोई काम करने के लिए सोचते हैं ना, तो दुनिया कहती नहीं, ये तुम कर ही नहीं सकते। और हम क्या करते हैं, बार बार दुनिया के ऐसे करने से अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं और पीछे हट जाते हैं, अपना लक्ष्य से भटक करके अपनी सामान्य औसतन जिंदगी जो है ना, जीने लग जाते हैं। भी मैं तो एक बात कहती हूँ, अगर कुछ कर गुजरने की आपकी चाहत है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत है, तो लग जाइए अपने काम को करने में। और जब तक वो प्राप्त ना हो जाए उस लक्ष्य में सफलता, तब तक डटे रहे, लगातार आप अपने उस क्षेत्र की ओर अग्रसर रहे, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसी शानदार कहानी इस प्रकार से है। एक बार क्या होता है कि एक बड़ा तालाब होता है, बहुत बड़ा तालाब होता है। उस तालाब में बहुत सारे मेंढक थे और वहां के राजा ने क्या किया, उस तालाब में एक बहुत बड़ा लोहे का खंभा वहां रुपा रखा था। और मेंढकों ने क्या सोचा, अब आपस में चर्चा की। मेंढकों ने सोचा कि चलो इस खंभे पे चढ़ा जाए और अब प्रतियोगिता करते हैं। और ये बात आसपास के और तालाबों के मेंढकों तक भी पहुंचा देगी। सभी मेंढक वहां निश्चित जो प्रतियोगिता का दिन था उस दिन वहां आ पहुंचे। कुछ मेंढकों ने तो पहले ही हार मान ली कि हम इस चिकने लोहे के खंभे पर नहीं बैठ सकते, तो वो तो ऑडियंस बन गए। और जो चढ़ रहे थे ना, उनके लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि आप ये काम कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा खंभा है, कैसे पार होगा। परंतु कुछ ने हार नहीं मानी और चढ़ना प्रारंभ किया। वो चढ़ते गए, गिरते गए, चढ़ते गए, गिरते गए। कुछ ने क्या किया कि जो ऑडियंस चीख चीख के कह रही थी, बाकी मेंढक जो बैठे थे, कह रहे ये इतना असंभव है, इतना कठिन काम है, तुम कैसे कर पाओगे, कैसे चढ़ पाओगे, मत प्रयास करो, गिर जाओगे, लग जाएगी, चोट आ जाएगा, काहे की प्रतियोगिता, कैसा काम आपने ले लिया है। अब ये बार 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 उनके कानों में ये बात जा रही थी। अब कुछ मेंढक बार बार प्रयास करते करते फिर सोचा कि हो सकता है इस पे हम नहीं चढ़ पाएंगे। वो थक हार करके आके नीचे बैठ जाते और उन ऑडियंस के बीच में जाकर बैठ जाते। वो भी वैसे ही चिल्लाने लगे जो बाकी पहले चिल्ला रहे थे, जो चढ़ रहे थे उनको हतोताश कर रहे थे कि नहीं, क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, आप ये काम कर ही नहीं सकते, बड़ा असंभव कार्य है। अब उनको लगा कि शायद हम ये काम नहीं कर सकते हैं। और ऐसे करते करते सारे मेंढक बार बार जब गिर रहे थे, नहीं पहुंच पा रहे थे, सारे नीचे आ गए, घायल से हो गए और उन्होंने हार मान ली। उनमें से एक मेंढक जो था, जो लगातार, जबकि वो बार बार गिर भी रहा था, फिर भी लगातार वो उस कोशिश में जारी था, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर था और उस खंबे पर चढ़ गया और विजेता घोषित हो गया। जब विजेता प्राप्त कर ली, उसने विजय हो गया और फिर वो नीचे आकर के और बैठ जाता है। तो सभी बाकी जितने भी मेंढक थे बड़े आश्चर्यचकित थे कि सबकी जो बातें थी, उस बातों को इसने अनसुनी करी कैसे। बाकी तो कोशिश कर रहे थे पर हतोताश हो गए, नेगेटिविटी से भर गए। जब उन मेंढकों ने कहा कि नहीं, तुम कर ही नहीं सकते और हम बार बार प्रयास के बाद ऐसे लगा कि हम नहीं कर सकते हैं, तो हम नीचे आके बैठ कर, ये लगातार चढ़ता जा रहा था, रुका ही नहीं, थमा ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही अपनी कोशिश जारी रखी। तब सारे मेंढकों ने क्या कहा पता है, अरे ये तो बहरा मेंढक है, आप जो बोल रहे थे ना उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और यही वजह थी कि वो ऊपर तक चढ़ गया और विजेता का प्रतियोगिता में विजेता प्राप्त कर ली। अब एक ऐसा मेंढक था जो उसको समझा सकता था और पूछ सकता था कि तुमने ये काम कैसे किया, मतलब एक मूक भाषा में। बाकी सभी मेंढकों ने कहा कि तुम पूछो तो सही तेरी भाषा में उसको समझा करके कि ये काम तूने असंभव कार्य को संभव कैसे किया। तब उस मेंढक ने उसकी बात समझी और उन्होंने कहा कि अरे मैं तो बहरा हूं, जब आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आपके जो एक्टिविटी थी वो मैं देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम जीतोगे, तुम जीतोगे, चढ़ता जा, चढ़ता जा। जब मैं बार बार गिर रहा था मुझे यही सुन रहा था कि तुम ऊपर चढ़ता जा, ऊपर चढ़ता जा, लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। बस यही कारण था कि मैं विजय प्राप्त कर लिया।
तो भाई ये तो थी मेंढकों की कहानी। प्रतीकात्मक रूप में मानव आरोपित है। मानव में इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि मानव एक जोश तो रखता है अपने भीतर किसी कार्य को करने के लिए, जब तक वो कार्य नहीं करते हैं, नहीं मैं ये कार्य करके दिखाऊंगा, बड़ा जोश और जुनून होता है उसके मन में, उत्साह होता है। परंतु जब किसी कार्य को हाथ में लेता है और उस कार्य में जब थोड़ी कठिनाई आ जाती है, संघर्ष करना पड़ता है, उसमें सफलता नहीं मिलती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उसकी टांग खींचते हैं, नहीं तुम तो ये कर ही नहीं सकते, ये तेरी बस का है ही नहीं, तो उनकी बातों में आकर हम पीछे हट जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो भाई लोगों की बातों की परवाह मत करो। लोग तो आपको गिराने का कार्य करेंगे। जब आपके मन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून है तो फिर क्यों नहीं आप पूरा करते उसको। देखो हम जिस किस कार्य को करेंगे ना उसमें समय जरूर लगेगा। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर कभी नहीं होता। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहिए, एक न दिन एक आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक न एक दिन आपको सफलता जहां आपके कदम चूमेगी। तो क्यों ना आप अपने मन की सुनो, क्यों बाहर की सुनते हो, क्यों अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखते हो। अपने आप को पॉजिटिव बनाना सीखो और अपना स्वयं का मूल्यांकन खुद करो। लोगों की बातों की परवाह कभी मत करो। लोग तो आपको हमेशा ही पीछे से जो गिराने का कार्य करेंगे और हमेशा एक ही बात कहेंगे, तुम्हारे बस का नहीं है, ये काम तुम नहीं कर सकते। इसलिए आप हमेशा अपने मन की सुनो, अपने मन में जो जुनून है, जो उत्साह, उसको कभी कम मत करो और अपने कार्य की और अग्रसर होइए और विजेता प्राप्त करिए। तो इस प्रकार से आज की इस कहानी से आपको जो है ये सीख लेनी है कि हमें कभी भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। जब लोग कुछ कहे ना तो उस मेंढक की तरह बहरे बन जाओ। बहरे बनोगे तो आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाओगे, विजेता बन जाओगे और अपने प्रतियोगिता में जो विजेता आपको है वो हाथ लगेगी। अन्यथा आप अगर लोगों की परवाह करोगे तो फिर दूसरे जो मेंढक थे उनकी तरह नीचे गिर जाओगे और नेगेटिविटी से भर करके और अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा याद रखना, आप जब कोई कार्य करने की सोचते हो ना तो मेंढक की तरह बहरे बन जाओ, मत सुनो किसी की और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। निश्चित है सफलता आपके कदम चूमेगी। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में निश्चित है इस कहानी से कुछ न कुछ शिक्षा जरूर लोगे और कोई भी कार्य आपने ठाना है करने की तो उस कार्य को जरूर करोगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चाहो तो कमेंट भी आप कर सकते हो, कमेंट के उत्तर भी मैं आपको दूँ, सबके कमेंट में देखती हूँ। और मिलते हैं एक और नई कहानी लेकर आती हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।